नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। तो हमारा बैक पेन दो तरह से होता है, एक अपर बैक पेन जो कि सर्विकल एरिया से कनेक्टेड होता है और एक लोअर बैक पेन जो कि लुम्बर एरिया से कनेक्टेड होता है। तो ये आपको पेन होता क्यों है? क्योंकि आपके लुम्बर एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ जाता है। अगर आपकी जॉब ऐसी है, सिटिंग जॉब है, आपको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तब भी वो बैठे बैठे उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। या आप गलत तरीके से कोई वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तब भी आपको यहाँ पे प्रेशर आता है। तो ये जो प्रेशर है आपके पोस्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपका पोस्चर भी गलत है बैठने का, तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। और अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो शुरू में, तो धीरे धीरे ये क्रोनिक होता जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, तो आप थोड़ा सा हर घंटे बाद उठ के इधर उधर चलें, थोड़ा पानी पिएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, और हो सके तो एक या दो बार दिन में आपने ताड़ासन जरूर करना है, जिसमें आप अपने हाथों को ऐसे लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो अच्छे से इरेक्ट हो और ये प्रेशर आपका थोड़ा सा रिलीज हो। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा योगा का सीक्वेंस करवाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है लोअर बैक पेन के लिए, और इसे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक सभी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे, तो विद इन 2 टू 3 मंथ्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लोअर बैक पेन को लेके। तो आइए शुरू करते हैं ये योगा सीक्वेंस। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे मर्जरी आसन में, जिसे हम कैट एंड काउ भी बोलते हैं। और ये जो आसन है, दो आसनों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, अपने हाथों को बिल्कुल शोल्डर लेवल के नीचे प्लेस करेंगे और नीज को बिल्कुल हिप लेवल के नीचे प्लेस करेंगे। आपके नीज में हिप लेवल डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ से आप इनहेल करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, आपका हेड ऊपर जाएगा, हिप भी ऊपर जाएगा, बट आपकी जो कमर है वो नीचे की तरफ आएगी, लाइक दिस। आपकी लोअर बैक में बहुत अच्छा आराम मिलेगा जब आप इसे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आप एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, आपकी पीठ और कमर ऊपर की तरफ आएगी, हिप थोड़ा अंदर की तरफ और हेड नीचे की तरफ। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसे आपने 4 से 5 बारी परफॉर्म करना है। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। इनहेल लुक अप, एक्सहेल लुक डाउन। Again, inhale, look up. Exhale, look down. लास्ट में आपने होल्डिंग के साथ करना है इसे। इनहेल, लुक अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale down and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी स्लोली कम बैक। यहीं से आप चाइल्ड पोज में जाएंगे, जिसे हम बाल आसन भी बोलते हैं। आपने अपने नी को हल्का सा वी शेप में ओपन करना है, और यहाँ से आप ऐसे पीछे बैठेंगे, अपने हिप को अपने पैर पर रखेंगे। अब हो सकता है अगर आप के हैमस्ट्रिंग्स थोड़े से टाइट है या ये एरिया थोड़ा टाइट है, तो आपका हिप पीछे ना आ जाए, तो आप इसको हल्का सा उठा के भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। या और कंफर्टेबल करने के लिए आप यहाँ पे एक या दो पिलोज भी रख सकते हैं, तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर आप अपने हिप को ऐसे प्लेस करेंगे पीछे की तरफ, हाथों को मैक्सिमम आगे एक्सटेंड करना है। आपने कोशिश करनी है हेड को मैट पे टच करने की, और यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए होल्डिंग करनी है। जैसे ही आप इस आसन में आते हैं और अपने हाथों को आगे की तरफ अच्छे से एक्सटेंड करते हैं, आपको अपने आप लोअर बैक में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। Stay here for another 10 counts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. वेरी स्लोली कम बैक. यहीं से आप लेट जाएंगे लाइक दिस. अब यहां से हम बेबी कोबरा करेंगे. ठीक है, बेबी कोबरा में आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे प्लेस करना है लाइक दिस. पैर आपके पीछे से जुड़े होंगे और आपने अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है लाइक दिस. जैसे ही आप अपनी अपर बॉडी लिफ्ट करेंगे, आपको लोअर बैक में एक अच्छा सा प्रेशर फील होगा, बट आपने इसमें अपने ग्लूट्स को भी, अपने हिप को स्क्वीज करके टाइट जरूर करना है. तो जैसे ही आप अपने ग्लूट्स को ऐसे टाइट करेंगे, आपकी जो नेवल है वो नीचे की तरफ हल्की प्रेस होगी और आपको और अच्छा रिलीफ मिलेगा आपके लोअर बैक में. इसे आपने यहाँ पे 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और इसे भी आपने 2 से 3 बार ही परफॉर्म करना है. आराम से नीचे आएंगे और एक बार ही फिर से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ लाइक दिस. अगेन अपने ग्लूट्स को स्क्वीज इन करें, हिप को स्क्वीज इन करें, पैर आपके आपस में जुड़े होने चाहिए. लोअर बैक पे एक अच्छा सा प्रेशर आपको आएगा जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा. नाउ वेरी स्लोली अगेन कम बैक, हेड डाउन एंड रिलैक्स. यहीं से अब आपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखना है लाइक दिस. ठीक है, और अपनी लेग्स को ऐसे फोल्ड कर लेंगे. हल्का सा आपने अपनी लेग्स को मूवमेंट देनी है और अपने हाथ अपने चिन के नीचे ही रखने हैं. यहाँ पे जैसे ही आप मूवमेंट देंगे, आपको राइट एंड लेफ्ट साइड पे हल्का सा प्रेशर फील होगा. अगेन आपको काफी अच्छा रिलीफ फील होगा इसमें. वेरी स्लोली कम बैक. नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहीं से आपने अपनी लेग्स को हल्का सा ओपन करना है. आपके पैर थोड़े से डिस्टेंस में जाएंगे, मैट लेवल डिस्टेंस में भी जा सकते हैं. आपने अपने पैरों को राइट एंड लेफ्ट ऐसे बाहर की तरफ निकालना है. ठीक है, हाथ आपके चिन के नीचे ही रहेंगे. बट इसमें अब आपने कोशिश क्या करनी है, जो आपकी हील है वो देखो, मेरी हील अब ऐसे है. आपने कोशिश करनी है अपनी हील को मैट के एज क्लोज एज पॉसिबल लेके आने की लाइक दिस. जैसे ही आप अपनी हील को मैट के पास लाओगे, अगेन आपको लोअर बैक में बहुत अच्छा प्रेशर फील होगा. बट हो सकता है कि आपकी हील अभी काफी डिस्टेंस में ही रहे. आप जब ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपकी हील इससे नीचे ज्यादा ना जा पाए. बट जैसे जैसे आपकी लोअर बैक में पेन रिलीज होती जाएगी और खुलती जाएगी, वैसे वैसे आपकी हील नीचे मैट पे टच होती जाएगी. तो आपने यहाँ पे भी होल्डिंग करनी है फॉर अनदर 10 काउंट्स. 3, 2, 1 एंड रिलीज. अगेन इसे एक बारी और होल्डिंग करेंगे आप. सिमिलरली अपने हाथ चिन के नीचे रखेंगे, कोशिश करेंगे अपनी हील को मैट से टच करने की. वेरी स्लोली कम बैक, हेड डाउन एंड रिलैक्स योरसेल्फ. तो ये जो अभी हमने परफॉर्म किया था, ये मकर आसना था. इसके बाद हम करेंगे सुप्त कपोत आसना. इसके लिए आपने घूम जाना है और सीधे हो जाएंगे लाइक दिस. यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने एक पैर को उठा के दूसरे नी के ऊपर रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने राइट पैर उठाया है और लेफ्ट नी पे रखा है, तो मेरी जो राइट हैंड है वो इस ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इसके बीच में से निकलेगा लाइक दिस. यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड को बाहर से निकालूंगी और लॉक करूंगी, अपनी तरफ प्रेस करूंगी. अब हो सकता है आपका हाथ यहाँ तक ना पहुंचे अपने शिन एरिया तक, तो आप अपने थाई को भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, आपने बस इसको अपनी तरफ हल्का सा खींचना है और होल्डिंग करनी है फॉर अनदर 10 काउंट्स. अगर आप इस पोज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. नाउ वेरी स्लोली कम बैक एंड चेंज योर साइड. राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर. अगेन लेफ्ट हैंड आपका बीच में से निकलेगा, राइट हैंड बाहर से निकलेगा. यू विल लॉक हेयर. इसको अच्छे से प्रेस करेंगे एंड होल्ड.
जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे, जो आपकी अपर लेग का थाई है और हिप एरिया है, उस पे अच्छा प्रेशर पड़ेगा, जो कि इन टर्न आपकी लोअर बैक पेन को भी रिलीज करता है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी स्लोली कम बैक। यहीं से हम मरकट आसना करेंगे। इसमें आप अपनी लेग्स को मैट लेवल डिस्टेंस पे ओपन करेंगे। हैंड्स आपके ऐसे साइडवेज रहेंगे, लाइक दिस। तो सबसे पहले आपने अपनी दोनों लेग्स को राइट साइड पे ड्रॉप करना है, देखेंगे लेफ्ट साइड पे, एंड होल्ड। अगेन ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। किसी को कमर दर्द हो, लोअर बैक पेन हो, या अगर आपको स्ट्रेच देना है अपनी बैक को, तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें 10 काउंट्स होल्डिंग करेंगे एंड देन चेंज योर साइड। दोनों लेग्स लेफ्ट साइड पे, फेस आपका राइट साइड पे टर्न हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी स्लोली कम बैक। यहाँ से अब हम सेतुबंद आसन करेंगे। इसमें आपने अपनी लेग्स को ज्वाइन करना है। ये जो भी हमने मरकट आसन किया, इसे भी आप 2 से 3 बार ही परफॉर्म कर सकते हैं। सेतुबंद आसन के लिए आपने अपने दोनों हैंड साइडवेज रखने हैं और आपने यहाँ से अपनी लेग्स को फोल्डेड रखना है। आपने अपने हिप को ऊपर की तरफ खींचना है, लाइक दिस। जितना आराम से आप कर पाते हैं उतनी देर आप करेंगे, उतना ही ऊपर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे 5 काउंट तक होता है तो 5 तक करें, अदरवाइज 10 तक करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी स्लोली कम बैक। अगेन इसे एक बार ही और परफॉर्म करेंगे। कोशिश करेंगे अपने हिप को लिफ्ट करने की, एंड होल्ड। स्लोली कम बैक। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने अपनी लेग्स को ओपन करना है, लाइक दिस। पैरों को बिल्कुल हल्के डिस्टेंस में रखते हुए आपने अपने दोनों अंगूठों को एक दूसरे की तरफ जोड़ना है, ऐसे। तो जैसे आप अंगूठों को जोड़ेंगे, अगेन आपको लोअर बैक में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको वो स्ट्रेच नहीं आ रहा तो पैरों को और अच्छे से डिस्टेंस में करेंगे और फिर ट्राई करेंगे अपने दोनों अंगूठों को जोड़ने की। यहाँ पे अगेन आप होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी स्लोली कम बैक। इसके बाद हम पवन मुक्त सीरीज करेंगे। इसमें आपने अपने नी को फोल्ड करना है और यहाँ से लॉक करना है, लाइक दिस। अच्छे से प्रेस करना है अपनी तरफ। अगेन इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका हाथ यहाँ तक ना पहुंचे, तो आप यहाँ पे भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लॉक करेंगे, इसको अपनी तरफ अच्छे से प्रेस करेंगे एंड होल्ड। अगर आप कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे अपने हेड को भी हल्का सा रेज करें एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। Very slowly come back. Change your side. Again, raise your head up. And slowly come back. लास्ट में हम दोनों लेग्स के साथ इकट्ठे करेंगे इसे, एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। ये इसे आपने रोलिंग करनी है अप एंड डाउन, लाइक दिस। तो रोलिंग सेल्फ मसाज की तरह प्ले करती है आपकी बॉडी में, एंड रोलिंग साइड टू साइड। Now relax yourself in Shavasana. Hands sideways, palm facing upwards, close your eyes. Deep inhale, long exhale, focus on your breath. तो ये था लोअर बैक पेन के लिए एक स्पेशल सेशन।
और मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ जिसमें इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल आसना सिखाती हूँ, रिवर्सिंग ऑल द पेन्स इन द बॉडी एंड हीलिंग द बॉडी कंप्लीटली। तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ योग स्ट्रेच अंडरस्कोर पल्लवी माटा। मिलती हूँ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।